Guys, welcome to our channel Medical Nerds. I am Dr. Ajes. Today our topics are anatomical positions and anatomical terms. Anatomical positions क्या होती हैं और anatomical terms क्या होते हैं, तो मैंने यहाँ पे पीपीटी में लगाया नहीं है, लेकिन मैं ऐसे बताता चलूँ कि anatomical positions क्यों ज़रूरी होती हैं हमारे लिए। इसलिए ज़रूरी होती हैं कि जब भी देखिए हम लोग मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, तो जब भी हमने कोई भी पेशेंट या कोई भी बंदे की स्टडी करनी होती है तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते हैं ना कि इसके राइट साइड में या इसके एंटीरियर में, इसके पोस्टीरियर में ये चीज़ है, ये मसला है। तो ये चीज़ें डिफ़ाइन करने के लिए हमें एक स्पेसिफ़िक पोजीशन दी गई है सीनियर्स के द्वारा कि भाई ये पोजीशंस हैं, इस पोजीशंस के थ्रू आप लोग अपनी जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो सारी कर सकते हैं। तो इसलिए ये एनाटमिकल पोजीशंस बहुत ज़रूरी होती हैं। और हम टर्म्स भी पढ़ेंगे एनाटमिकल कि कौन सी चीज़ किस जगह से हम लोग देख रहे हैं, कौन से वे से हम लोग या किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख रहे हैं, ये चीज़ें भी सारी देखेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो में। अब एनाटमिकल पोजीशन है क्या, इसमें अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ कि हमारी बॉडी सीधी होगी, इरेक्ट होगी, हमारे फीट पैरेलल होंगे, ठीक है, और हमारी जो दोनों बाजू होंगे, दोनों आर्म्स होंगी वो हमारे साइड पे हैंग होंगी, और हमारी जो पाम्स होंगी, द मेन थिंग, जो हमारी पाम होंगी वो फेसिंग फॉरवर्ड होगी, जैसे बिल्कुल इरेक्टेड पोजीशन में जैसे मिलिट्री के लोग खड़े होते हैं वैसे ही हम लोगों ने खड़े होना है, और हमारी जो पाम्स होंगी वो फेसिंग फॉरवर्ड होगी। दैट थिंग, तो यही एनाटमिकल पोजीशन है, कुछ ख़ास बात इसमें है नहीं। अब इसको ज़्यादा मज़ीद लोग पढ़ते हैं कि नी के बीच में जगह होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, फीट के बीच में कितनी जगह होनी चाहिए, और हमारी गर्दन कितनी ऊपर नीचे होनी चाहिए। ये चीज़ें मैटर नहीं करती। मैटर क्या करता है कि हमारी पोजीशन क्या है, हमारे पाम्स की जो फेसिंग है वो किस जगह पे है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस पिक्चर में मैन एंड वुमेन बोथ आर बीइंग शोन हेयर। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये किस तरह से एनाटमिकल पोजीशन में खड़े हुए हैं। दैट मेक्स ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड, टू स्टडी द पीपल। अब हमारे पास आ जाते हैं एनाटमिकल पोजीशंस, जिनको एनाटमिकल पोजीशन तो हमने पढ़ ली। अब एनाटमिकल टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे। इसको पोजीशंस भी कुछ लोग कहते हैं और टर्म्स भी कुछ लोग कहते हैं, ज़्यादातर हम लोग टर्म्स के साथ जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो हम वर्सेस में पढ़ते हैं एंटीरियर वर्सेस पोस्टीरियर, मीडियल वर्सेस लेटरल। तो एंटीरियर क्या है कि भाई टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द बॉडी हो, किसी चीज़ के आगे हो तो हम उसको पढ़ते हैं कि भाई ये एंटीरियर है, किसी चीज़ के पीछे हो तो हम ये पढ़ते हैं कि पोस्टीरियर है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे कि भाई रिब केज इज़ एंटीरियर टू द हार्ट एंड हार्ट इज़ पोस्टीरियर टू द रिब केज। ये इजी हो गया ना हमारे लिए, हम लोग पढ़ सकते हैं ये चीज़ें। अब हम क्या कहेंगे कि स्किन इज़ एंटीरियर टू आवर मसल्स एंड मसल्स आर पोस्टीरियर टू आवर स्किन। दैट्स इट। अब दूसरा आ जाता है हमारा सुपीरियर इन्फीरियर, या इसको हम क्रेनियल और क्वाडल भी कहते हैं। अब एक बात मैं क्लियर करता चलूँ कि जो भी हम ये टर्म्स पढ़ेंगे ना वो किसी न किसी चीज़ को लेके पढ़ेंगे। हम दो चीज़ों को पढ़ेंगे तभी हमें समझ आएगा कि ये चीज़ हमारी एंटीरियर है, ये उसके पोस्टीरियर है, ये हमारी इन्फीरियर है, ये उसके सुपीरियर है। तो इन्फीरियर और सुपीरियर क्या है, मतलब कि सुपीरियर वो चीज़ हो जो अबव एनी ऑर्गन हो, और इन्फीरियर जो बिलो दैट ऑर्गन हो। क्रेनियल और कॉर्डल का भी यही है सीन के भाई वो क्रेनियल हमें पता है कि क्रेनियम हम कहते हैं हेड को, और कॉर्डल कहते हैं टेल को। तो अब हम लोग ये चीज़ कह सकते हैं कि भाई आवर हेड इज़ सुपीरियर टू आवर बॉडी और आवर बॉडी इज़ इन्फीरियर टू आवर हेड। ठीक हो गया। अब आ जाता है मीडियल और लेटरल। मीडियल का क्या है कि भाई वो टुवर्ड्स मिड लाइन ऑफ बॉडी होगी, और लेटरल क्या होगा, अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ बॉडी होगी। अब अगर हम लोग मिड लाइन हम लोग पढ़ेंगे अपना एक्सिस वगैरह, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि हमारी बॉडी को एक सजाइड किया होता है, बीच लाइन से काटा जाता है एक
वो एक इमेजिनरी लाइन होती है। अब उस लाइन से जो भी चीज़ें हमारी टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी होंगी उनको हम मीडियल कहेंगे, और जो अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी होगी उनको लेटरल कहेंगे। और ये चीज़ें सिर्फ पूरी बॉडी के लिए नहीं होती है। अगर हम लोग कोई स्पेसिफिक ऑर्गन पढ़ रहे हैं तो उस स्पेसिफिक ऑर्गन में भी हम लोग ये चीज़ें कह सकते हैं कि भाई ये चीज़ मीडियल है, ये चीज़ लेटरल है। अगर हम लोग कोई आर्टरीज पढ़ रहे हैं, कोई वीन्स पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ये देखेंगे कि ये आर्टरी हमारी बॉडी के मीडियल है, ये आर्टरी हमारी बॉडी के लेटरल है। अगर हम लोग टिबिया फिब्यूला पढ़ रहे हैं, रेडियस और अल्ना पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि ये चीज़ मीडियल टू द बॉडी है, ये चीज़ लेटरल टू द बॉडी है। ठीक है यार। अब देखो, अब प्रॉक्सिमल और डिस्टल का तो बिल्कुल ईजी फंडा है। क्या है? प्रॉक्सिमल वो चीज़ होगी जो कि हमारी बॉडी के करीब होगी या उसकी ओरिजिन के करीब होगी या हमारी ट्रंक के करीब होगी, और डिस्टल क्या होगी? जो कि डिस्टेंट पे होगी, जो अवे होगी। अब देखें, हमारी जो आर्म्स हैं, हमारी जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, वो उनमें हम पढ़ते हैं कि ये चीज़ भाई प्रॉक्सिमल है, ये चीज़ डिस्टल है। ये नहीं कि पूरी आर्म को हम लोग पढ़ें। अगर हम लोग फेलेंजेस को पढ़ेंगे तो फेलेंजेस में भी जैसे मैंने बताया था कि भाई हमारी फेलेंजेस 3 फेलेंजेस होती हैं हर एक फिंगर में। कौन कौन सी? प्रॉक्सिमल, इंटरमीडिएट और डिस्टल। देखें, प्रॉक्सिमल कौन सी होगी? जो टुवर्ड्स द बॉडी होगी हमारी, और डिस्टल अवे फ्रॉम द बॉडी होगी। दैट्स इट। अब आपने ये जो भी टर्म्स पढ़े हैं या आप इस पिक्चर में देख लें और गौर से आप लोग इसको गो थ्रू करें कि क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब भाई आ जाता है यूनिलेटरल और बायलेटरल। हमको पता है कि यूनि मीन्स एक, बाय मीन्स 2, लेटरल मीन्स हम लोग साइड्स को कहते हैं। अगर कोई भी चीज़ एक साइड पे हो तो उसको हम यूनिलेटरल कहेंगे, कोई भी चीज़ दोनों साइड्स पे हो तो उसको बायलेटरल कहेंगे। अगर मेरी एक आर्म में दर्द हो रहा है, अगर मेरी एक आर्म में दर्द हो रहा है तो मैं कहूँगा कि मुझे यूनिलेटरल दर्द हो रहा है, एक आर्म में, राइट आर्म में यूनिलेटरली दर्द हो रहा है। और अगर दोनों में दर्द हो रहा है तो मैं क्या कहूँगा कि भाई मेरे बाइसेप में पेन हो रहा है बायलेटरली, तो मतलब दोनों बाइसेप्स में मुझे पेन हो रहा है। अब हमारे पास आ जाता है सुपरफिशियल और डीप, और उसके बीच में इंटरमीडिएट। अब सुपरफिशियल क्या कहेंगे? जैसे मैंने बताया कि भाई हमारी जो स्किन होगी वो सुपरफिशियल होगी। हम लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई स्किन होती है एपिडर्मिस, फेशियाज होते हैं, सुपरफिशियल फेशिया, फिर डर्मिस, फिर डीप फेशिया, ये सारी चीज़ें। तो सुपरफिशियल कौन सी चीज़ होगी? जो सबसे ऊपर होगी, और डीप क्या होगी? जो इन होगी। अब हम लोग कह सकते हैं कि हमारी जो स्किन है वो सुपरफिशियल है और हमारी जो मसल लेयर है वो डीप है, और इन दोनों के दरमियान जो हमारी आर्टरीज़ हैं वो इंटरमीडिएट हैं। तो आज का यहीं तक था। होप आपको ये समझ आ गया होगा लेक्चर। तो अगर पसंद आया तो लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच। और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन यू विल डेफिनेटली फाइंड इट अ गुड वे।